नाग पंचमी की चमत्कारी कथा। नाग देवता सभी की मनोकामना को पूरी करे। नाग पंचमी व्रत कथा एक बार जो सुनता है वह कभी गरीब नहीं रहता। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो में एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। मित्रों, विशेष रूप से सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम नाग पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। सनातन हिंदू धर्म में नागों को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। शिवजी गले में वासुकी नाग को धारण करते हैं और भगवान विष्णु शेष नाग पर विराजमान है। और कहा जाता है कि नाग देवता की मदद से ही समुद्र मंथन सफल हो पाया था। इसी कारण से हिंदुओं में नागों की पूजा की जाती है और उन्हें अत्यंत ही शुभ माना जाता है। नागों के देवता भगवान शिव को माना जाता है, इसीलिए शिवजी के साथ ही उनके नाग पर भी जल और फूल चढ़ाए जाते हैं। माना जाता है कि इससे सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। मित्रों, आज हम सभी को नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रहे हैं। हे महादेव, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और उनकी हर कठिनाई दूर हो। ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद काल सर्प दोष का प्रभाव कम होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। नाग पंचमी सावन शुक्ल पंचमी की पंचमी तिथि के दिन नाग देवता को समर्पित है, इसलिए इस पंचमी को नाग पंचमी पौराणिक काल से ही सर्पों को देवता की तरफ पूजा जाता है। माना जाता है कि पूजा करने से सांपों का भय समाप्त हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और कई अन्य प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। पंचांग के आधार पर इस साल यह पर्व 29 जुलाई को मनाई जाएगी, जिस दिन महिलाएं भाई तथा परिवार की खुशहाली के लिए नाग देवता की पूजा करते हैं और उन्हें दूध अर्पित किया जाता है। महिलाएं विशेष रूप से इस दिन व्रत रखती है और नाग देवता की पूजा कर अपने भाई और संतान की लंबी उम्र की कामना करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिन मिट्टी के नाग की आकृतियां बनाई जाती है, जिन पर दूध, हल्दी, चावल और फूल अर्पित किए जाते हैं। कई स्थानों पर आज भी जीवित नागों को दूध पिलाने की परंपरा देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन धरती की खुदाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे धरती के भीतर रहने वाले नागों को कष्ट हो सकता है। पुराणों में नागों का वर्णन अत्यंत आदर के साथ हुआ है। भगवान शेषनाग, वासुकी, तक्षक, अनंत जैसे कई नागों का उल्लेख हमें शास्त्रों में मिलता है। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं और भगवान शिव के गले में भी नाग देवता शोभायमान रहते हैं। नाग पंचमी हमें यह सिखाती है कि हर प्राणी, चाहे वो कितना ही छोटा या भयावह क्यों न लगे, इस सृष्टि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नागों की पूजा कर हम अपने भीतर की भय भावना को शांत करते हैं और जीवन में संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का आवाहन करते हैं। इस दिन नाग कथा सुनने का भी विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि कथा श्रवण करने से मन की शुद्धि होती है और आत्मा को शांति प्राप्ति होती है। आइए इस नाग पंचमी पर हम भी इस परंपरा को निभाएं, नाग देवता का पूजन करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को भय मुक्त, शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाएं। नाग पंचमी केवल पूजा का दिन नहीं, यह प्रकृति और जीवों के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं शुभ अवसर है। इस दिन ग्रामीण लड़कियां किसी जलाशय से गुड़िया का विसर्जन करती है। ग्रामीण बच्चे तैरते हुए उन निर्जीव गुड़ियों के डंडे से खूब पिटाई भी करते हैं। तत्पश्चात बहन उन ग्रामीण बच्चों को रुपए भी भेंट और आशीर्वाद देती है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। भक्तों, कथा को अंत तक सुने। आपको नाग पंचमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मित्रों, एक समय की बात है, एक गांव में एक स्त्री रहा करती थी। वह दूध बेचा करती थी और इसकी एक पुत्री थी जो बहुत ही संस्कारी और सरल स्वभाव की थी। उन औरत का नियम था कि वह दूध को गर्म कर उसे ठंडा करके अपने घर के आंगन में रखा करती थी और घंटी बजाती थी। कहते हैं कि उसके आसपास रहने वाले जितने भी सांप होते थे वह दूध पीने के लिए उस स्त्री के आंगन में आते थे। उसने अपनी बेटी से कह रखा था कि यहाँ सारे सर्प ही तुम्हारे भाई हैं, अगर मैं ना रहूं तो तुम अपने भाइयों को याद कर लेना। कुछ समय बाद जब उसकी बेटी बड़ी हो जाती है और उसकी शादी बहुत बड़े खानदान में हो जाती है, जिस गांव में उसकी शादी होती है उस गांव के मुखिया के साथ बेटे थे, उसके सबसे छोटे बेटे के साथ उसका विवाह हो जाता है। सातों भाइयों में वह सबसे छोटी थी। छोटी बहू सबसे ज्यादा संस्कारी थी। उसे बाकी की सारी बहुएं ताना मारती थी कि तेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं। एक माँ थी, वो भी मर गई। ऐसा सुनकर वह किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। अब सावन का महीना चालू हुआ। सारी बहुएं बहुत खुश थी। उनके भाई उन्हें लेने आने वाले थे। वह पूरा महीना अपने मायके में आराम से व्यतीत करने वाली थी। अब उसके पास सबसे बड़ी बहू आती है
और छोटी बहू से कहती है तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, अब तुम क्या करोगी। यह सुनकर छोटी बहू को बहुत दुख होता है। वो बहुत रोती है और रोते रोते एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। तभी पेड़ से शेषनाग बाहर आते हैं और उसे याद कराते हैं कि तुम्हारी माँ मुझे दूध पिलाती थी और तुम मेरी बहन की तरह हो, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो। एक बहन अपने भाई के घर आए, यह उसका अधिकार होता है। शेषनाग मनुष्य का रूप धारण करके छोटी बहू को उसके ससुराल से अपने नागलोक ले जाते हैं। अब उस लड़की को नाग माता से भी उसको बहुत प्यार मिलता है। वहाँ पर बहुत से छोटे छोटे सर्प थे जिनको वह हर रोज ठंडा दूध पिलाया करती थी। एक दिन की बात है, छोटी बहू को पता नहीं था कि दूध अभी तक ठंडा नहीं हुआ और उसने गलती से छोटे सर्प को दूध पीने के लिए बुला लिया। जैसे सर्पों ने अपना दूध पीना शुरू किया, उसका मुंह जल गया और वह सभी बहुत ही क्रोधित हो गए। वह छोटी बहू से बदला लेना चाहते थे, पर नाग माता के समझाने पर उन्होंने छोटी बहू को छोड़ दिया। शेषनाग फिर से उसे उसके ससुराल छोड़ने आए, इस वादे के साथ कि अगली बार वह फिर आएंगे। इधर छोटे से सर्प वह बड़े हो गए थे। अब वह छोटी बहू से बदला लेना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इस बार सावन में उसके घर जाएंगे, उसे 10 लेंगे। श्रावण का महीना शुरू हो गया। छोटी बहू को पता था कि उसके भाई आने वाले हैं, इसलिए उसने एक दिन पहले ही अपने भाइयों के लिए ठंडा दूध, मीठी रोटी, यह सब कुछ बनाकर रख दिया। उसने अपने भाइयों के स्वागत के लिए घर के बाहर आंगन में रंगोली भी बनाई। जैसे वह सभी आए, उन पर सुगंधित पुष्पों की वर्षा की, उन्हें कुमकुम का तिलक किया, फिर उन्हें ठंडा दूध, मीठी रोटी और फल खिलाया और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। इसके बाद सभी सर्प भाइयों को विश्वास हो गया कि उसका मुंह छोटी बहू से गलती से जल गया था, इसलिए सभी ने खुश होकर के छोटी बहू को सुंदर मोतियों का हार दिया और वचन भी दिया कि जो भी तुम्हारी तरफ प्रेम से हमें मीठा दूध, ठंडा दूध पिलाएगा, हम उसे सर्प दोष से मुक्त करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को हमें भाई रूप में जो पूजेगा उसे हम सदैव रक्षा करेंगे। तब से सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है, जिससे सारी औरतें नाग देवता को भाई मानकर उनके लिए ठंडा दूध, फल फूल आदि से उनकी पूजा करती है। यह थी नाग पंचमी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा। नाग पंचमी की पौराणिक कथा। एक किसान अपने परिवार के साथ खेतों में काम करता था। एक दिन उसका बेटा खेलते खेलते एक नाग को मार देता है। रात को क्रोधित नाग आता है और किसान के तीनों बेटों को डस लेता है। किसान की बेटी यह देखकर बिलख पड़ती है। नाग पंचमी का दिन होता है। वो बहन स्नान करके नागों की पूजा करती है, उन्हें दूध, फूल और लड्डू अर्पित करती है और हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है। नाग देवता उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर उनके भाइयों को जीवन दान देते हैं। इस दिन से नाग पंचमी पर नागों की पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। तो अब हम बात करेंगे पूजा विधि के बारे में। प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प ले, मिट्टी या गोबर से नाग देवता की आकृति बनाएं। बाजार से लाई गई नाग देव की मूर्ति रखे। कुछ स्थानों पर दीवार पे भी नाग की चित्र कर पूजा की जाती है। नाग देवता को दूध, कुशा, ध्रुवा, चंदन, फूल और लड्डू अर्पित करें। ओम नमः नागाय मंत्र का जाप करें। नाग पंचमी की कथा सुने और परिवार की रक्षा की प्रार्थना करें। तो दोस्तों, यह भी जान ले कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन कुछ कार्य करना वर्जित माना जाता है। जमीन खुदाई, हल चलाना, पेड़ पौधे को काटना या कोई निर्माण कार्य वर्जित है। सर्पों को कष्ट देना या मारना पाप माना गया है। दूध को जमीन पर फैलाना भी निषेध है। नाग पंचमी का व्रत करने से सर्पदोष, काल सर्पदोष से मुक्ति मिलती है। जीवन में धन शांति, धन, स्वास्थ्य के परिवार की सुरक्षा बनी रहती है। विशेष रूप से जो लोग ज्योतिषीय दोषों से पीड़ित हो उन्हें इस दिन पूजा अवश्य करनी चाहिए। नाग पंचमी केवल पूजा नहीं, यह प्राकृतिक जीवन और हमारे संस्कारों से जुड़ने का पर्व है। इस वर्ष आइए हम सब मिलकर करें नाग देवता की आराधना और मांगे उनकी कृपा और आशीर्वाद। हे नाग देवता, आपके इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। उनकी पीड़ा, दुख दर्द, गरीबी, निर्धनता को दूर कर देना। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय नाग देवता लिखें। मित्रों, आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह नाग पंचमी की कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताना। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी मित्रों में भी शेयर करना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।